हाय ऑल। ये आपके एक 2024 के दिसंबर के पेपर में एक क्वेश्चन था, लाइक पहले दिन जो हुआ था लेवल 2। तो उसके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे और जिनको सिर्फ आंसर देखना है हम आंसर डायरेक्ट टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर ऑफ द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है ना। एलिमेंट्री मतलब आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स जब तक हम सीखते हैं 8th क्लास तक। द कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये आपका सही आंसर है। ठीक है ना। यही आपका कंसेप्ट, ये आपका आंसर सही है। लेकिन ये आंसर सही क्यों है और ये बाकी के आंसर गलत क्यों है, तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी पार्ट ऐसे क्वेश्चंस लेके और उनको सारा कवर किया जाए एक एक क्वेश्चंस को, क्योंकि मैथमेटिकल ये आपके जो पेडागोजी और ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स आते हैं, थियोटिकल कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल तो हम देखते हैं लेकिन ये सारे के सारे थियोटिकल कंसेप्ट्स, इससे ज़्यादा बेटर वे हमको लगा नहीं कवर करने का। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे अब ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन, ये आंसर सही क्यों है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि टीचिंग मैथमेटिक्स एट द एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री मतलब बताई थे हम 8th क्लास तक आपका, रिक्वायर टू स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मतलब एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाने की, दैट मैचेस चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चे का समझने का, मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक तरीका जो होता है उसके लिए द बेस्ट वे टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग इज बाय प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली है क्या वो आगे देखते हैं हम लोग। दिस मीन्स स्टार्टिंग विद द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड फिजिकल ऑब्जेक्टिव बिफोर मूविंग टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड फाइनली मैथमेटिकल सिंबल एंड इक्वेशन। ठीक है। इफेक्टिवली अगर आप समझोगे तो यहाँ पे इन दो लाइन में ये पूरा कवर हो चुका है। कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रियल वर्ल्ड से। भाई हम एक्चुअल वर्ल्ड में जब हम हैं तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से ही तो हम समझेंगे। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपको पेन दे दिए या फिर तीन कुछ भी दे दिया, 3 टेबल्स हैं, किचन में 3 स्पून हैं आपकी, तो वो एक फिजिकल वर्ड समझाने के लिए मैथमेटिकल की 1 2 3 काउंटिंग। ठीक है ना। बिफोर मूविंग टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ वगैरह जो है, एंड फाइनली द सिंबल एंड इक्वेशंस। करेक्ट। तो इन तीनों को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं प्रॉपरली। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द concrete to abstract approach in mathematics. This approach is based on Bruner's 3-stage theory of learning. ठीक है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटेट में, ठीक है ना, कि ये किसके मेथड पे डिपेंड करता है। अप्रोच बेस्ड ऑन किस पे है ये, ब्रूनर, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ब्रूनर्स 3-stage लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। ऑल्सो नोन एज द कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तभी तो हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, यहाँ बीच में पिक्टोरियल को हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है सीपीए मॉडल। तो सीपीए मॉडल किसने दिया, ब्रूनर्स ने। हमको ये ख्याल रखना है, याद रखना है, कभी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है ना। और ब्रूनर्स का सीपीए मॉडल हाउ मेनी स्टेजेस कंटेन करता है, 3 स्टेज। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। करेक्ट। चलिए अब तीनों स्टेज को एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। द 3 स्टेज ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग, कॉन्क्रीट स्टेज, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्क्रीट में हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे स्पून्स हैं या फिर घर पे जो भी आपके आइटम्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं या कुछ भी है, पिलो। करेक्ट। एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप ग्राफ बना के या फिर जैसे आप समझाओगे आगे। एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विद द नंबर ऑफ इक्वेशंस, जो अपन लोग a+b² जो फाइनली आते हैं हम लोग फॉर्मूलों पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्क्रीट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज की। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में क्या होता है, लर्निंग बिगिंस विद द रियल ऑब्जेक्ट एंड द टेंजेबल एक्सपीरियंस टू द हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल कंसेप्ट। दिस स्टेज यूज मैनिपुलेटिव, एग्जांपल counters, blocks, beds, sticks, right? And the physically represent numbers and operations. ठीक है ना। तो फिजिकली जो भी आपके पास प्रेजेंट्स है, जैसे मेरे पास फिजिकली पेन है अभी, ठीक है, टैबलेट है, मोबाइल है। करेक्ट। तो 1 मोबाइल 2 मोबाइल वो फिजिकली है। ठीक है। द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, तो इसका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू द डायरेक्ट मैनिपुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस मेथड
ensure they experience mathematical concept physically before moving to the number and symbols. Like अभी हम यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स नहीं समझा रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट उनको फिजिकल ऑब्जेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो यूजिंग काउंटिंग ब्लॉक्स, ओके, और बेट्स. एग्जाम्पल, इफ यू हैव 3 मार्बल्स एंड आई गिव यू 2 मोर, हाउ मेनी इन टोटल. तो यहाँ पे बच्चा समझेगा कि मार्बल्स हैं तो 3 हैं मेरे पास, 2 और दे दिए, करेक्ट. मल्टीप्लीकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 ग्रुप ऑफ 4 एप्पल्स ईच, तो 3 ग्रुप हैं और हर एक में 4 हैं, तो टोटल 12, 12. Fractions, cutting a pizza into half and the quarter and visualize fractions like 1/2, 1/4. Measurements, using a ruler, weighting scale, right, or the measuring cup to understand the length, width and the volume. तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के एग्जाम्पल हैं. और ये स्टेज मैटर क्यों करती है? वाई इज दिस स्टेज मैटर्स? द प्रोवाइड अ टेंजिबल रियल वर्ल्ड connection to the mathematical concepts, help student to develop intuition about numbers before using symbols. like हम लोग symbols use करते हैं ना, प्लस माइनस आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, बाकी के सारे एंड डिवीजन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन. मिक्स्ड लर्निंग इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, ठीक है ना. क्लास में जब प्रैक्टिस करते हैं तो एंगेज प्रॉपर कर पाएंगे स्टूडेंट्स को इसके थ्रू. अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, पिक्टोरियल स्टेज. सेकंड स्टेज की बात करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन. कह रहा है कि वंस चिल्ड्रन आर कंफर्टेबल विद द हैंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, दे मूव टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लाइक डायग्राम, चार्ट्स और ड्राइंग. दिस हेल्प्स देम द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना. लाइक कॉन्क्रीट से हम चालू किए, फिर पिक्टोरियल पे आए, अब एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे. तो इसके बीच में ये आपकी एक ब्रिज कंडीशन है, ठीक है. दिस स्टेज ब्रिजेस द गैप बिटवीन द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अब वापस से जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने किया यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है. जैसे हमारा नंबर लाइन होता है तो हम लोग लाइक इधर राइट हैंड साइड में जब जाते हैं तो प्लस नंबर हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 2 3, ये -1 -2, ठीक है ना. तो ये नंबर लाइन्स के रेस्पेक्ट में, ठीक. टू शो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर्स. मल्टीप्लीकेशन, ड्राइंग एरे, ठीक है. ग्रिड ऑफ द सर्कल टू शो, लाइक एरे जो भी हम मैट्रिक्स या जो भी हैं एरे, ऐसे करके समझा सकते हैं. द फ्रैक्शंस, द शेडिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड द सर्कल टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन. जैसे ये सर्कल है, इसको आधा किया, फिर 1/4 किया, अब ये 1/4 को मैं से एडिट कर देता हूँ, ठीक है. तो ये 1/4 पार्ट हो गया, करेक्ट. यूजिंग बार ग्राफ इन द पिक्टोरियल, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन है या फिर आपका जो भी है बार ग्राफ है, लाइक प्रॉपरली ग्राफ के रेस्पेक्ट में आ रहा है आपका, है ना. ये स्टेज मैटर क्यों करता है बच्चों के लिए? स्ट्रेंथन विजुअल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि स्ट्रेंथ, लाइक जरूरत क्या है इसको समझने के लिए हमको, ठीक है ना. स्ट्रेंथन विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ कंसेप्ट. यहाँ पे क्या है कि हमारा विजुअल अंडरस्टैंड होता है, बच्चे को विजुअल मेमोरी होती है. पहले तो टच एंड फील किया हमने सबसे पहले में, फिर अब दूसरे में हम विजुअल कर रहे हैं, ठीक है ना. हेल्प चिल्ड्रन टू सी द पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर एंड सर्व अ ब्रिज बिटवीन द हैंड्स ऑन लर्निंग एंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये स्टेज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्रिज का काम करती है. थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद द नंबर एंड इक्वेशंस. अब यहाँ पे आके हम लोग सारा वो इक्वेशंस वगैरह सीखते हैं. Finally, students learn to use the symbols, number and equation to represent mathematical operation. This stage allows students to solve problem without needing physical objects or the visual aids. Why is this approach important? इसका भी जरूरी है समझना कि क्यों important है. Follow natural cognitive development. Young children understand the concepts better when they experience them physically first before transitioning to abstract thinking. ठीक है ना? And build strong conceptual and understanding. Instead of memorizing rules, student develop a deep logical understanding of mathematics. इसीलिए ये सब स्टेज इंपॉर्टेंट है आपकी. Reduce math anxiety. Like जैसे किसी को डर लगता है, ठीक है ना. Introduce abstract symbol too soon can be overwhelming, and CPA makes learning math less intimidating. लाइक आपको थोड़ा सा डर नहीं लगता. जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैथ से डर लगता है, तो वो चीज़, तो जब इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं
तो एक्चुअली में आप अच्छे से मैथमेटिक्स समझा सकते हो स्टूडेंट्स को। एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय प्रोग्रेसिंग थ्रू अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, विजुअल मॉडल्स एंड द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स गेन अ कॉन्फिडेंस इन अप्लाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है ना, जब सीखते हैं तब प्रॉपरली हम सारे कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, जैसे और बाकी के एग्जांपल हम लोग लिखेंगे थोड़े से यहाँ पे और प्रॉपर समझने के लिए। वंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स यूजिंग concrete object and the visual, they are progress to abstract stage where they work with numerical symbol and equations। जैसे अब यहाँ पे लाइक थर्ड हमारी एब्स्ट्रैक्ट वाले में क्या हो रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ 5+3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इंस्टेड यूजिंग ऑब्जेक्ट। जैसे पहले ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, फिर ग्राफिकल में जैसे नंबर कुछ भी सर्कल और वो सब बना के समझा रहे थे, 5 और 3 8 मल्टीप्लीकेशन। मूविंग फ्रॉम ड्रॉइंग एरे टू सॉल्विंग 3 into 4 लाइक 12 using mental mathematics। fractions, understanding 1/2 1/4 equals to 3/4 मीन्स डायरेक्ट हम लोग ये इक्वेशंस और ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। x + 5 = 10 रिलेइंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, तो x = हम लोग 10 - 5 डायरेक्ट 5। ठीक है, तो वो x के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखने लगते हैं यहाँ पे आके। why is this stage matter, थर्ड वाली एब्स्ट्रैक्ट। encourage logical reasoning and problem solving, prepare students for higher level math concept that require abstract thinking, develop mathematical fluency and efficiency। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैथमेटिकल फ्लुएंसी एंड एफिशिएंसी हमने इसको डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हैं। भाई हमको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि जो आंसर सही है वो तो सही है, उसकी थ्योरी हमने पढ़ ली, लेकिन जो आंसर गलत है एक ही क्वेश्चन में वो आंसर भी देखना पड़ेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन था आपका, द लैंग्वेज ऑफ बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। ठीक है, तो वाई इनकरेक्ट, भाई लैंग्वेज ऑफ बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल होना चाहिए। एट द एलिमेंट्री लेवल टेक्स्ट बुक शुड यूज सिंपल एंड एंगेजिंग लैंग्वेज, नॉट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म। ठीक है, यंग लर्नर नीड क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड विजुअल सपोर्ट। ठीक, तो इसमें हमसे ऑप्शन क्या बोल रहा था, द लैंग्वेज ऑफ बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज। अब हाईली प्रिसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और टेक्निकल हो गया तो क्या वो यंग लर्नर्स को समझ में आएगा। नीड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, हाईली प्रिसाइज और टेक्निकल नहीं चाहिए हमको, क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए और विजुअल सपोर्ट चाहिए। इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, बुक मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट बट एक्सेसिव रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू बॉर्डम एंड डिसएंगेजमेंट। अब क्या है कि मैं आपको 2+2 या 3+5 या 7+8 बार बार पे कराता रहूं एडिशन, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उससे कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। हम कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, बट एक ही चीज की रिपीटेशन प्रैक्टिस से हमको कोई फाइनली कुछ लर्निंग नहीं होगा। करेक्ट, वो फिर एक बर्डन जैसा होने लगता है हम पे और हमको मजा भी नहीं आएगा वो काम करने में। ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टाइप लाइक वर्ड प्रॉब्लम, पजल, रियल वर्ड एप्लीकेशंस इज मोर इफेक्टिव देन प्योर रिपीटेशन। हमको रिपीटेशन नहीं करना है किसी भी चीज का। ठीक है, द कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब ये पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, लेकिन ये इनकरेक्ट क्यों है। मैथमेटिक्स शुड बी इंट्रोड्यूस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स हम कॉम्प्लेक्स फाइनली जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहले हमने लाइक अपनी किस में गए थे हम लोग, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में फिजिकल टच करने के बाद फिर हमको वो ग्राफिकल के साथ गए और फिर उसके बाद हम फाइनली इक्वेशंस के थ्रू आए। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स की तरफ गए नॉर्मल से। The teaching from complex to simple can confuse young learner and hinder their understanding। पहले ही अब कॉम्प्लेक्स बता दें कि सेकंड थर्ड क्लास में a+b का स्क्वायर बता दें और फिर बाद में समझाएं कि स्क्वायर क्या होता है और ये सब, तो दैट्स अ रिवर्स प्रोसेस। ठीक है ना, तो फाइनली उसमें गेन कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा हमारा, द बेस्ट अप्रोच इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। द कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट CPA method ensure that children build a strong mathematical foundation by progressing gradually from real objective to visual models and finally to mathematical symbol. Students gain confidence and deep conceptual understanding। Correct, CPA भूलना नहीं है,
दिस मेथड अलाइन विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, reduce fear of math and promote logical thinking, making it most effective way to teach elementary level of mathematics. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ऑल्दो ये एक ही क्वेश्चन था बट इसमें ये इतना सारा थ्योरी इसीलिए हम लोगों ने कवर किया कि आप लाइक बार बार पे इसको थ्योरी को लेके कंसर्न हमको ना हो। ठीक है, ये तीनों गलत क्यों, हमने ये भी देखा ये सही क्यों है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं सही होने के, वो सारे हमने देखे इस क्वेश्चन के। ये आपका 14 दिसंबर 2024 के पेपर से था क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, पेपर 2। कोई डाउट हो या और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।